ओम नमस्ते प्रणाम। मैं आचार्य अविनाश, ओम। पतंजलि सोशल मीडिया राज्य प्रभारी, महाराष्ट्र पुणे से। और मैं सनातन परंपरा, गुरुकुल परंपरा से मेरा अध्ययन हुआ। अब मैं धर्माचार्य और योग के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज अभी नवरात्रे चल रहे हैं। हमारे साथ में दो दिग्गज डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहित जी और डॉक्टर रामू सैनी जी। नवरात्र के समय में हम इनके साथ में चर्चा जो कर रहे हैं, नवरात्र का भारतीय सनातन पुरातन ऋषि संस्कृति परंपरा में बहुत बड़ा महत्व है। और नवरात्र में सभी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अलग अलग पूजाएं करते हैं। कोई जप करता है, तप करता है, साधना करता है, अर्चन करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है। लेकिन साथ में सभी लोग जो एक चीज कॉमन करते हैं वह है उपवास। और सभी लोग उपवास करते हैं। आज इन दोनों आदरणीय मोहित जी से और आदरणीय रामू सैनी जी से हम सुनेंगे कि यह जो शारदीय नवरात्रि उत्सव है, इस उत्सव में उपवास सबसे पहले तो क्यों करना चाहिए, ऋतु क्या है, और इसका हमारे शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है। फिर अलग अलग अवस्थाएं, कोई युवा है, युवती है, वृद्ध है, बाल बच्चे हैं। और फिर अलग अलग बीमारियां भी है। किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की कफ प्रकृति है। तो उपवास उपयोगी कैसे हो। तो हमारे साथ में जो मोहित जी जुड़े हुए हैं, आज हम इन दोनों वैद्यों से मिल रहे हैं, दोनों डॉक्टरों से मिल रहे हैं। यह उस संस्था के जो जिस संस्था ने योग आयुर्वेद को विश्व पटल पर एक प्रतिष्ठापित कर दिया। योग और आयुर्वेद में क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, वर्ल्ड के इंटरनेशनल जर्नल्स में जिनके पेपर पब्लिश होते हैं। और इस संस्था के जो दो प्रमुख आधार माने जाते हैं, पूज्यपाद आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और योग ऋषि परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज। आचार्य श्री जी का अभी वर्ल्ड के साइंटिस्ट की रैंकिंग में 2 नंबर पर आचार्य जी का स्थान है, क्योंकि उन्होंने उतना रिसर्च किया है। और ऐसे ही वरिष्ठ मार्गदर्शकों के सानिध्य में पूज्यपाद आचार्य श्री जी ने, पूज्यपाद योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने जिन प्राकृतिक चिकित्सा के, योग आयुर्वेद के वैद्यों को प्रशिक्षित किया, उनमें से हमारे साथ में मोहित जी, डॉक्टर मोहित जी हैं। ये BNYS का इनका अध्ययन हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग की इनकी गहरी समझ है। इनका अनेक संस्थानों में अनुभव, कार्य करने का इनके पास अनुभव है। पिछले विगत 2 वर्षों से पतंजलि वेलनेस जो उपक्रम शुरू हुआ, पुणे में सिंहगढ़ के पास में जो आत्मबोध वेलनेस सेंटर हुआ, वहां पर आदरणीय डॉक्टर मोहित जी सेवा दे रहे हैं। मैं मोहित जी का हमारे सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर रामू सैनी जी जुड़े हुए हैं। ये डॉक्टर रामू सैनी जी, इनकी जो योग में अध्ययन हुआ, जो डिग्री है वो बीए BMS है, आयुर्वेदाचार्य जिसको कहते हैं। इन्होंने पहले भी पतंजलि के मेगा स्टोर और चिकित्सालयों में सेवाएं दी है। और जैसे ही वेलनेस का जो है जो उपक्रम शुरू हुआ, नया आवासीय चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ, उस वेलनेस में वहां के उत्तम वैद्यों को पूज्यपाद आचार्य श्री जी ने और स्वामी जी महाराज जी ने उनको इधर शिफ्ट किया। उसी में से अनुभवी, विगत 5 वर्षों से अधिक जिनका पतंजलि में अनुभव है, ऐसे हमारे साथ में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रामू सैनी जी जुड़े हुए हैं। यह आपको बताएंगे। और नवरात्र है सनातन पुरातन संस्कृति का एक आदर्श 9 दिन चलने वाला यह व्रत है, त्योहार है। इसको एक आध्यात्मिक उत्सव की तरह हम मानते हैं। इसको, इसका बड़ा महत्व है। तो मैं अधिक विलंब न करते हुए आदरणीय, क्योंकि यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति सभ्यता प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है, तो मैं प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर आदरणीय मोहित जी से अनुरोध करता हूं कि आप बताएं कि यह नवरात्रि उत्सव अभी क्यों किया जाता है। और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके विषय में आप आदरणीय मोहित जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। ओम आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस चैनल पे इनवाइट किया। और तो देखिए, जब भी हम उपवास की बात करते हो और नवरात्रि चल रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति में उपवास को बहुत महत्व दिया गया है। उपवास अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ होते हैं पॉलिटिकल उपवास, कुछ होते हैं स्पिरिचुअल उपवास, और कुछ होते हैं थेरेपेटिक उपवास। तो तीनों का मकसद होता है शुद्धिकरण। अगर हम मेडिकेटेड उपवास करते हैं, किसी बीमारी की रोकथाम के लिए, बीमारी के इलाज के लिए अगर उपवास कर रहे थे, तो वो कुल मिला के हमारे शरीर का शुद्धिकरण करवाता है। स्पिरिचुअल जो उपवास करते हैं, जो नवरात्रि में हम उपवास करते हैं, उसका काम होता है हमारे मन की शुद्धि, हमारे बुद्धि की शुद्धि। और आप देखिए कि भारतीय संस्कृति
संस्कृति में, हिंदू सनातन संस्कृति में कभी भी लंबे उपवास आते हैं तो उनका टाइम पीरियड मोस्टली ऐसा होता है जब ऋतु चेंज होती है। जैसे अभी मॉनसून खत्म होने वाला है और ठंड की शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है कि हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है अगली ऋतु के लिए, ठंड के लिए। तो जब हम ये उपवास करते हैं, नवरात्रि में खास करके उपवास करते हैं और सही तरीके से उपवास करते हैं, तो इसका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब कि हमारा शरीर एक तरीके से, पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है। तो जब भी नवरात्रि में उपवास करते हैं, शरीर डिटॉक्स होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है, इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं, रोग में फायदे मिलते हैं, शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। तो ये उपवास के महत्व तो हर जगह पे है, हर धर्म में है, हर ऋतुओं में है। जी। तो आपने बताया कि उपवास, यह जो नवरात्रि का होता है, दो ऋतु, ये वर्षा ऋतु समाप्त होता है, सर्दी आरंभ जी, होने वाली होती है, तो इसमें हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर की ताकि ये शुद्धि हमारा करके। जी, ताकि हमारा शरीर मजबूत हो जाए आने वाली ठंड के लिए, क्योंकि ठंड में बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार बहुत कॉमन हो जाता है। तो अगर जो व्यक्ति नवरात्र में उपवास करता है ना, तो उसका शरीर वैसे ही मजबूत होता है, ताकि ठंड में उसको कोई दिक्कत ना आए। जी। आदरणीय डॉक्टर रामू सैनी जी, आप बताइए कि ये तो प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में इनने बताया, कि आयुर्वेद क्या कहता है फिर इन उपवासों के विषय में। जी ओम आचार्य जी। उपवास के बारे में जो अभी चर्चा कर रहे हैं, आयुर्वेद में इसका वर्णन है। पहले आयुर्वेद के बारे में बता दूं कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लिए जो हम जिस चीज के लिए कर रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य को पाना है, स्वास्थ्य को पाना है, तो स्वास्थ्य है क्या? आयुर्वेद की परिभाषा में सम दोषा समाग्निश्चय सम धातु मलय क्रिया। मतलब दोषों की समानता होना चाहिए, जो शरीर में मल बन रहे हैं वो समान मात्रा में बनने चाहिए, और आत्मा, इंद्रिय, मन, इन सबका एक बैलेंस होना चाहिए, तब जाके हम स्वस्थ व्यक्ति उसको बोल सकते हैं। अब इसी में है कि उपवास के द्वारा कैसे स्वास्थ्य को पाया जाता है। उपवास के बारे में आयुर्वेद में कहाँ कहाँ वर्णन है, क्या वर्णन है? आयुर्वेद में वर्णन है लंघनम। जो लंघन चिकित्सा है आयुर्वेद में, उसको उपवास का ही एक रूप है कि लंघन के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं कि कैसे कैसे आप लंघन कर सकते हैं। तो लंघन चिकित्सा को आयुर्वेद में कहा गया कि लंघनम परम औषधम। जो लंघन चिकित्सा है सारी, इसकी ये एक परम औषधि है कि आप किसी लंघन करके, उपवास करके आप कैसे उस व्यक्ति को स्वस्थ करते हैं। स्वामी जी भी कहते हैं कि अगर आप उपवास रहेंगे तो जो अगर उपवास रहेंगे तो जो उपवास रहेंगे उस टाइम पे क्या होगा कि रोग, अपन जब खाना खाते हैं तो उसको खाते हैं, लेकिन जब जैसे ही उपवास करेंगे तो जो उपवास रहेंगे तो उस टाइम पे सेल्स उस रोग को खाने लग जाएंगी, मतलब डिटॉक्सिफाई करने लग जाएंगे उस सेल को। तो इस प्रकार से उपवास का महत्व है कि कैसे उसको स्वस्थ रखा जा सकता है शरीर को। आपके शरीर में जो आम का पाचन हो, आम की, और आयुर्वेद की भाषा में कहें तो आम का जो पाचन होता है रोगों का कारण है कि आपके शरीर में आम जो बन रहा है, आम का मतलब है कि अनडाइजेस्ट फूड है, जो आपके शरीर में जो डिपोजिशन हो रहा है, जो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, उनको कैसे निकाला जाए, कैसे उनका पाचन किया जाए। तो एक लंघन श्रेष्ठ चिकित्सा है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप दोनों का एक कहना आया कि उपासना के लिए उपवास जरूरी है, क्योंकि उपासना करने हैं तो स्वस्थ रहना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए फिर उपवास जरूरी है, क्योंकि उपवास आप करते हो तो उपासना जरूरी होती है। तो चलिए डॉक्टर रामू सैनी जी, आप ही बताइए, क्योंकि अलग अलग रोगी हैं। आज हम देखते हैं कि शुगर पेशेंट को बताया जाता है कि वो नहीं खाएं, तो उनको अलग अलग चीजें होती है। किसी के शुगर पेशेंट है, शुगर बढ़ती है, कम होती है, किसी का बीपी है, किसी का थायराइड है। तो ये तो आजकल हार्ट की और ये सारी बीमारियां कॉमन हो गई है। तो स्वस्थ व्यक्ति भी कैसे उपवास में क्या आहार लें, क्योंकि आहार ही आप दोनों से अब पता चलता है कि आहार ही एक औषधि के रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो कि उपवास के समय में, फिर इस व्रत में, नवरात्रि के ऋतु में, इस विशेष उत्सव में हम क्या उपवास लें, क्या उपवास खाएं, या क्या उपवास करें। जी आचार्य जी, जैसे अगर आप बात करेंगे कि डिजीज वाइज, कि हर डिजीज में कैसे कैसे उपवास करना है, तो उसके अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। जैसे डायबिटीज में कैसे करना है,
स्वामी जी ने जैसे मेडिकेटेड वाटर पे फास्टिंग है, मेडिकेटेड जूस पे फास्टिंग है, ऐसी फास्टिंग बनाई है कि वो रोगानुसार उसको आप पालन करेंगे तो उस रोगों से आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं। ये डॉक्टर सबसे बड़ा मेरा प्रश्न यह है कि अभी लोग चिप्स वेपर्स वगैरह बाहर से लाते हैं, उसको खाते हैं, और उसमें ऑयल कई बार, मतलब जो बनाने वाला है उसको तो कोई उपवास उपवास का ऊपर नाम लिखा होता है। तो फिर ऐसे में फिर लोग क्या करें? कि साबूदाना खाते हैं, तो स्वामी जी भी बता दें कि साबूदाना, तो उपवास में थोड़ा और बताइए, डिटेल में बताइए कि लोग उपवास में घर पे क्या खाएं, क्या बनाएं, उपवास का एक थोड़ा सा आप चार्ट बता देंगे तो उत्तम रहेगा। जी। तो ये जो तरीका है ना उपवास करने का, कि वेफर्स खा रहे, चिप्स खा रहे, साबूदाना खा रहे, ये बहुत गलत तरीका है। क्योंकि ये खुद को भी भ्रम में रख रहे हैं, और उपवास का भी हम एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं कि उपवास भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो उपहास, इसका कोई लाभ नहीं होता। उपहास उपवास कर का रहे हैं। उपहास। हाँ हाँ। तो उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है, वो सिर्फ आराधना के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आराधना के साथ साथ चिकित्सा के तौर पे भी अगर उपवास करना है, तो उसके बहुत अच्छे लाभ होंगे। और जो चिकित्सा के दृष्टि से जो उपवास होता है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्या खा रहे और क्या नहीं खा रहे। तो अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें हम, कि उपवास में हमको किन चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, तो सबसे पहली चीज है कि उपवास के टाइम पे कोई भी ऐसी चीज नहीं खाना चाहिए जो शरीर को पचाने में उसको बहुत मेहनत लगे। या कोई ऐसी प्रोसेस फूड जो हम वेफर्स खाते हैं, बहुत सारे लोग चिप्स खाते हैं, ये एक तरीके से प्रोसेस फूड है। इसको ऑयल में बना रहे, तल रहे, पका रहे। कोई 10 दिन पहले तला हुआ है, कोई 15 दिन पहले उसमें एडिटिव्स डालते हैं, वो नमक डालते हैं, सारी चीजें होती है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस फूड हमको अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारी उपवास का देखिए मतलब क्या है, कि हम कट ऑफ कर रहे हैं। जो हमारी डेली एक्टिविटी है उसको हम कट ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसकी काफी लंबी प्रक्रिया रहती है। वो आ, पाचन क्रिया वो काफी लंबी होती है। फिर वो पचता है, पचने के बाद निकलता है, उसका यूज होता है शरीर में। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है। तो उपवास में अगर हम चिकित्सा की दृष्टि से बात करें, तो हमारा मूल उद्देश्य होता है कि शरीर को आराम देना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देना। डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम आराम देते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपना एनर्जी है, जो वो खाने को पचाने में यूज कर रहा था ना, वो अब उस बीमारी को ठीक करने में यूज करने लगता है। जो गंदगी हमारे पेट में जमा हो जाती है, जो डेली डेली खाते हैं, लंबे समय से खाते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे मदद मिल जाती है कि इसको जो स्टोर्ड गंदगी है उसको निकाल दें। इसीलिए उपवास को क्या खा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और तो नवरात्र के उपवास करने का सबसे सही तरीका है कि ज्यादा कोई झंझट के सबसे बढ़िया फलाहार। क्योंकि जो फल है, फल के अंदर जो पौष्टिकता होती है, इसके अंदर एक वाइटेलिटी होती है। जो हमारे शरीर को जो जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत है वो तो मिलता ही है, साथ में शरीर शुद्ध भी होता है, क्लीन भी होता है। अब ये वेरी कर सकता है कि अलग अलग बीमारियों के रोगियों के लिए अलग अलग तरीके के फल, जैसे जिसको डायबिटीज वगैरह रहे, तो वो ज्यादा फलों के ऊपर उपवास ना करके सब्जियों के ऊपर या जूसेस के ऊपर उपवास कर सकते हैं। अब जो आम वात के रोग होते हैं, जिनको गठियावाद रहता है, अर्थराइटिस रहता है, रूमेटोइड अर्थराइटिस रहता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा खट्टे फलों का परहेज करना ज्यादा अच्छा है। तो इनफैक्ट ये है कि मैं अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ आपके साथ, कि उपवास से कितने ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। मेरे पास एक रोगी आया था, 27 साल का लड़का। और उनको रिसेंटली जोड़ों में दर्द, उनके सारे जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया था। अब वो हमारे पास यहाँ आत्मबोध पतंजलि वेलनेस में आए, और काफी सारी रिपोर्ट्स भी लेकर आए थे वो। तो रिपोर्ट्स में उनको गठियावाद डायग्नोस हुआ था, रूमेटोइड अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। और जो अंग्रेजी दवा के डॉक्टर है, उन्होंने उसको स्टेरॉइड पे रख दिया कि अब ये दवाई आपको खानी पड़ेगी। और ये अच्छा था कि वो शुरुआत में ही हमारे पास आ गए थे। जब वो हमारे पास आए तो हमने उनको सौंफ मेथी यानी पानी के ऊपर उपवास करवाया, और उनका उपवास चला था 6 दिनों के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 5वें दिन से ही उनके जितने भी अर्थराइटिस के सिम्टम थे, जो भी जोड़ों में दर्द था, पूरा खत्म हो गया।
और छठे सातवें दिन तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो इतना खुश हो गया था कि 27 साल का लड़का जो इन चीजों को उतना समझता नहीं था, मानता नहीं था, वो इतना खुश हो गया कि आपने मेरा जीवन सुधार दिया, मुझे एक जीवन जीने का नया तरीका सिखा दिया। तो ये काफी इफेक्टिव रहता है। और स्वामी जी बोलते ही है कि अगर जो व्यक्ति बीमार है, तो अगर वो ज्यादा खा रहे हैं तो वो शरीर को नहीं खिला रहे, वो बीमारी को खाना खिला रहे हैं। अगर बीमार व्यक्ति ज्यादा खाएगा तो वो बीमारी को खाना खिला रहा है। इसलिए उपवास हर बीमारी के लिए, चाहे बुखार हो चाहे कैंसर हो, हर बीमारी के लिए उपवास जरूरी है। जी, आपने बताया कि सबसे पहले तो ये कि आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उपवास का उपवास का उपहास ना करें, जी उसका मजाक ना बनाए। उपवास के दिन, उपवास के समय में आप प्रॉपर उपासना के साथ में उपवास करेंगे तो अच्छा होगा स्वास्थ्य के लिए। दूसरी बात आपने एक बताई कि फलों का हम आहार ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। इसमें मैं बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ आपको। लोग जब जूस बनाते हैं तो डॉक्टर साहब उसमें चीनी बहुत मिलाते हैं, या बाहर से भी जूस आता है तो उसकी आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, बिल्कुल गलत चीज है वो। पहली चीज, फलों का जूस ना ले। क्योंकि जो फलों का जूस रहता है, फल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो होता है उसका फाइबर कंटेंट। अगर उसका फाइबर हटा दिया तो वो सिर्फ शुगर ही बचा है, सिर्फ फ्रक्टोस ही बचा हुआ है। तो कभी भी कोशिश कीजिए कि आप फलों का जूस ना ले। अच्छा होगा कि आप सब्जियों का जूस ले, जैसे पेठा का जूस ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, खीरा टमाटर का जूस ले सकते हैं, पालक का जूस ले सकते हैं। तो सब्जियों का जूस ज्यादा फायदेमंद करता है। और फलों को ऐसे ही खाएं आप। अगर व्यक्ति केला खा रहा है तो अच्छा है पूरा केला खाए, ना कि उसका जूस बना कर ले। और ऐसे ही सारे फलों को। जी, नहीं, हमने तो देखा है कि लोग जूस बनाते हैं, छानते हैं छलनी से। मतलब जो चीज छोड़नी चाहिए वो नहीं, मतलब ले लेते हैं, और जो चीज लेनी चाहिए उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वो एक्स्ट्रा एडेड शुगर कर देते। एक तो जी फाइबर हटा दिया तो वो शुगर बन गया, ऊपर से और एक्स्ट्रा शुगर जोड़ दिया। तो वो कुल मिला के आपको नुकसान ही देगा। फिर बदनाम कौन होगा? फल, कि फल से मैं बीमार हो गया। फल से बीमार नहीं हुए आप, आपने उसका जूस बना कर लिया, उस वजह से आप बीमार हुए। जी, साथ में मैं और एक बात जोड़ देता हूँ। क्योंकि अभी क्या कहते हैं, आतंक बहुत चल रहा है हर चीजों में मिलावटों का। तो जिससे ले रहे हैं वह भी व्यक्ति एक सनातनी हो, सनातनी व्यक्ति से लेंगे तो आपके लिए खतरा नहीं होगा। बाकी लोगों का तो देश और दुनिया में भरे पड़ी है, न्यूज में इतने सारे वीडियो और इतने सारे, कहीं केमिकल लगा रहे, कहीं थूक लगा रहे, कहीं कुछ मिला रहे। तो का उपवास के समय में, व्रत के समय में आप उपवास करें, लेकिन शास्त्रोक्त तो उपवास करें। आइए अब हम आदरणीय डॉक्टर रामू सैनी जी के पास चलते हैं। यह आयुर्वेदाचार्य है और इन्होंने बहुत अच्छे आयुर्वेद की व्याख्या बताई। और अब डॉक्टर साहब आप भी बताइए कि क्या हम ले, और अधिक आप बताइए, क्योंकि मोहित जी ने तो उपवास के विषय में, प्राकृतिक चिकित्सा के, इनका अच्छा एक्सपीरियंस भी बताया। तो आपसे भी हम अपेक्षा करते हैं आप भी हमें मार्गदर्शन करें उपवास के विषय में, डॉक्टर रामू सैनी जी। जी आचार्य जी, जैसे उपवास के बारे में अभी चर्चा चल रही थी कि फलों पे उपवास कर सकते हैं, फ्रूट्स पे उपवास कर सकते हैं, या फिर सब्जियों पे, वेजिटेबल जूस पे फास्टिंग कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे ही नवरात्रि अभी चल रही है तो इसमें एक एक नवरात्रि का अलग अलग से, जैसे औषधियों के रूप में क्या क्या है। जैसे आज शैलपुत्री है तो केवल आज हरड़ का जो सेवन है वो सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे नौ नवरात्रि है तो 9 औषधियों का एक विशेष वर्णन किया गया है। जैसे अगर आज अपने आज का जो दिन है शैलपुत्री का है तो आज हरड़ का जो सेवन कर सकते हैं। कुष्मांडा के दिन जो पेठा होता है उसका जूस का सेवन कर सकते हैं। और जैसे तुलसी का है, चंद्रचूड़ का है, ऐसे बहुत सारी औषधियां हैं, 9 औषधियां। उनका धीरे धीरे आप अगर डेली वाइज एक एक औषधि का सेवन करोगे तो आपका जो शरीर है वो इतना संतुलित और हष्ट हो जाएगा कि इम्यूनिटी उस हिसाब से बन जाएगी कि आप अगले से जो आने वाली डिजीज है ऋतु के हिसाब से, इसको ऋतु संधि काल कहते हैं आयुर्वेद में, कि एक ऋतु जा रही है, दूसरी ऋतु आ रही है। तो उसके बाद में एक ऋतु जो आ रही है उसके आहार को धीरे धीरे छोड़ना है आपको। और जो ऋतु आपकी आ रही है उसके आहार को धीरे धीरे आपके शरीर को साथ में बनाना है उसके हिसाब से। कि जो आने वाली ऋतु है उसके हिसाब से हमारा शरीर साथ में बन जाएगा। तो एक बैलेंस बनने के बाद धीरे धीरे जिस ऋतु में आप प्रवेश कर रहे हो उस ऋतु ऋतु के अनुसार आपके शरीर का जो अनुकूल हो जाएगा
तो आपको जो आने वाले डिजीज हैं, बीमारियां हैं उस ऋतु से संबंधित, वो आपको नहीं होंगे। और साथ में अगर फास्टिंग किया जाए तो जो आपको जो प्रेजेंट में वर्तमान में कोई रोग हो रहा है तो वो नहीं होगा उन सारी चीजों से। जी। अभी इसमें बहुत सारे लोगों को, क्योंकि लोग उपवास में इसके लिए भी रखते हैं क्योंकि हमारी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम उपवास भी रखेंगे, साधना भी करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां होती है तो कई सारे हमने ऐसे लोग देखे हैं, जैसे किसी को बी कैंसर है, बीपी है, शुगर है, अर्थराइटिस है, और अलग अलग बीमारियां होती है। तो थोड़ा सा क्या आप बताइए कि जैसे वात विकार बढ़ा हुआ है, पित्त विकार बढ़ा हुआ है, तो क्या लें? क्योंकि कुछ लोग दूध दूध से उपवास करते हैं, जैसे हमने पहले सुना था मोदी जी केवल नींबू पानी लेकर उपवास करते हैं। तो और क्या आदर्श उपवास और किस प्रकार से बनाया जा सकता है? जी अच्छा, जैसे प्रकृति के हिसाब से अगर लें कि अगर प्रकृति के हिसाब से क्या खाना है, वात रोगियों को क्या खाना है, पित्त के रोगियों को क्या खाना है, कफ के रोगियों को ज्यादातर क्या खाना है। देखो, वात के रोगियों को मेथी पानी पे अगर फास्टिंग है तो वो कर सकते हैं। अगर उनके जोड़ों के दर्द है तो ऐसा है तो केवल मेथी का पानी हो गया, एलोवेरा जूस हो गया जो स्वामी जी के आते हैं, तो उन पे फास्टिंग कर सकते हैं। जैसे पित्त के रोगी हो गए तो उनके लिए आप बीट ग्रास जूस पे फास्टिंग करवा सकते हो। सौंफ और धनिये के जो पानी है उस पे फास्टिंग करवा सकते हो। और जो कफ के रोगी हैं उनको जो स्वामी जी के आते हैं, सुसारी के जो अबले है वो और गिलोय का पानी है, इन सारे जो रोगी अगर कफ के अनुसार है, अगर दोषों के अनुसार अगर लेना चाहता है तो इस हिसाब से अगर आपकी प्रकृति को जान के आप किस प्रकृति के हैं और आपको किस प्रकृति का रोग हो रखा है, तो उस हिसाब से अगर कफ का है तो गिलोय का जूस ले सकते हो और गिलोय के जूस पे फास्टिंग कर सकते हो, गिलोय के काढ़े पे फास्टिंग कर सकते हो, उसका मेडिकेटेड वाटर बना के फास्टिंग कर सकते हो। तो ये आपके रोग और दोष के अनुसार आप उस पर फास्टिंग कर सकते हैं। जी। जी। अभी तक तो हमने सारी चीजें यो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार उपवास, उपासना, इसके विषय में जाना। अभी हम और एक बात पर चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय, मैं मोहित जी से पूछना चाहता हूँ, ये तो हम प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के अनुसार हमने बात की, सनातन पुरातन ऋषि संस्कृति परम सभ्यता के अनुसार परंपरा के अनुसार हमने बात की, योग और आयुर्वेद अध्यात्म की दृष्टि से बात की। लेकिन चिकित्सा पद्धति केवल योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद ही नहीं है। अभी तो अनेक चिकित्सा पद्धतियां हैं। इसमें मुख्यतः जो प्राय मानी जाती है एलोपैथी या मॉडर्न मेडिकल साइंस। इसके इसमें क्या उपवास का महत्व बताया है? तो आदरणीय मोहित जी से मैं कहूंगा कि आप इसमें कुछ बताइए। देखिए, जो भी मॉडर्न साइंस है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है लेकिन हम उसको मानते कब है, जब कोई विदेशी लोग उसको ठप्पा लगा दे, रिसर्च का नाम दे दे, तभी हम उस पर विश्वास करते हैं। एक तरीके से सही भी है पर दूसरे तरीके से ये चीज गलत भी है। जैसे उपवास को भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से जानते हैं, करते हैं लोग, फॉलो करते हैं, हर महीने का उपवास होता है। अब कुछ 2016 में एक रिसर्च हुआ था। योशिनोरी जी एक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने एक ऑटोफेजी मैकेनिज्म, हमारे एक शरीर में एक क्रिया होती है, ये क्रिया एक तरीके से ऐसे होती है जो गंदी सेल्स, डिजीज सेल, बीमारी वाली कोशिकाओं, इनको खाकर अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति उपवास कर रहा है तो वो कुल मिला के अपने शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है, उसको कम डाल रहा है। तो जब ग्लूकोज की कमी शरीर में होती है तब ये मैकेनिज्म शरीर में स्टार्ट होता है, जिसको ऑटोफेजी मैकेनिज्म बोलते हैं। अब जब ये ऑटोफेजी मैकेनिज्म जब शरीर में स्टार्ट होता है तो इसका काम होता है कि शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये जो भी अननेसेसरी सेल्स होती है, जो कोशिकाएं खराब हो चुकी है, जो कैंसर में बनने वाली है, जो टॉक्सिन्स के रूप में बन रही है, तो शरीर उन कोशिकाओं को खत्म करने लगता है और वहां से जो भी प्रोटीन, विटामिन, एनर्जी वहां से लेने लगता है। अब जब ये रिसर्च सामने आई तो सब बोलने लगे कि हाँ, उपवास करना बहुत लाभदायक है, उपवास करना चाहिए। और अब तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का काफी ट्रेंड चल गया है, लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। और जबकि हम तो पहले से ही बोलते हैं कि दिन में 2 बार खाओ, सूर्यास्त के बाद कुछ मत खाओ। ये तो आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में कब से बताया जा रहा है। जी। डॉक्टर रामू सैनी जी, आप।
जी आचार्य जी, जैसे अभी बता रहे थे कि अभी इस पे फास्टिंग पे रिसर्च हुई है, और ऐसे ही आयुर्वेद में तो स्टार्टिंग से इसके सूत्र बने हुए हैं कि लंघनम परम औषधम है, और हर चीज का कैसे फास्टिंग करनी है वो सारी चीजें हैं, रोगों को कैसे निवारण करना है, आपको दिनचर्या कैसे रखनी है, आपको ये ऋतुचर्या कैसी होगी, रात्रिचर्या कैसे होगी, दिन में उठते कैसे रहना है, दिन में उठते ही सुबह पहले गुनगुना गर्म पानी तांबे के बर्तन में रखा हुआ है, आपकी प्रकृति के अनुसार जो भी चीजें हैं कि सुबह से उठने से लेके सोने तक कि क्या क्या जो चीजें हैं वो पहले से डिसाइड है। आप अगर उनको दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकते हो। ये तो मतलब आप दोनों ने जो बातें बताई बहुत आवश्यक हैं। और आदरणीय मोहित जी, आपने तो एक बात बता दी कि नोबेल पुरस्कार मिला इसके ऊपर रिसर्च करने वाले हमारे ऋषि मुनियों को, तो हजारों नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए इसकी दृष्टि से, अपेक्षा से देखा जाए तो। चलिए, और एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी आज की चर्चा की, हम जो चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य के ऊपर, मतलब कोई बीमारी हो रही है अभी आप दोनों ने बताया कि लंघनम परम औषधम, मतलब बहुत बड़ी बात है। और जैसे आपने बताया कि डॉक्टर मोहित जी ने कि ये सेल्स बीमारियों बीमारियों को खाते हैं, तो मतलब किसी को कोई प्रारंभिक अवस्था है तो उपवास करें तो उससे अधिक लाभ होगा। और आप सभी के लिए, दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं, हमारे पूरे भारत में पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर और पतंजलि वेलनेस सेंटर हैं। तो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र और मेगा स्टोर में आप जाइए तो ऐसे विद्वान अनुभवी वैद्य आपको मिलेंगे। आप अपनी प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए, कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद में वो आपको गाइड भी करते हैं। और इस वीडियो को आप देखिए और आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। और उपवास का उपहास मत कीजिए। अंत में मैं आपसे और एक बात पूछना चाहता हूँ दोनों हमारे विद्वान वैद्यों से कि एक तो होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि उपवास है, अभी बस सैटरडे का फास्ट है, तो सैटरडे रात 12 बजे तक लोग वेट करते हैं, जैसे ही कांटा 12 बज गए तुरंत धड़ाधड़ खाने लगते हैं। तो ये एक 9 दिन का बड़ा कालखंड है, नवरात्रि है। तो इसमें तो सबसे पहले तो मैं मोहित जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये हम अभी तो नवरात्रि है और दिन का उपवास लोग रखते हैं तो इसलिए रात को खाते हैं। तो ये 9 दिन के बाद में दोनों से मैं पूछना चाहूंगा, आप बताइए कि 9 दिन एक लंबा अच्छा खासा उपवास होता है, उसके बाद में फिर हम कैसे करें। और विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ कि दशहरा होते हैं, उसके बाद में थोड़े ही दिनों के बाद में फिर दीपावली आती है। लोग दीपावली में तो भर भर के खाते हैं। तो शायद हमारे ऋषि मुनि बहुत विद्वान थे और दूरदृष्टा थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये दीपावली में और बहुत सारा खाएंगे, इससे पहले इनको उपवास कराएं। तो मैं दीपावली में अपने शरीर का दिवाला लोग ना निकाले, तो इसलिए आदरणीय मोहित जी से और डॉक्टर रामू सैनी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, नवरात्रि में 9 दिन के उपवास में, इस उपवास के बाद में फिर कैसे रूटीन आहार को, डाइट को लोग फॉलो करें। जी, तो जितना महत्व उपवास करने का है ना, उतना ही महत्व उसको शुरू करने का और खत्म करने का है। जब तक उपवास को हम सही तरीके से शुरू नहीं करते या उसको सही तरीके से खत्म नहीं करते, तो उसका उतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जब हम आत्मबोध पतंजलि वेलनेस में लोग आते हैं तो उनको एक मेडिकेटेड उपवास करवाते हैं। एक प्रॉपर शेड्यूल के तरीके से उपवास करवाते हैं कि पहले उनको उबला हुआ खाना खिलाते हैं। उबला हुआ खाना खिलाने के बाद उनको अगले दिन कच्चे खाने के ऊपर लाते हैं। कच्चा खाने के बाद उसको अगले दिन फिर हम उनको थिक जूसेस मतलब वेजिटेबल जूसेस के ऊपर लेकर आते हैं। उसके बाद पानी के ऊपर लाते हैं। फिर वो उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 दिन उनको पानी के ऊपर भी रखते हैं। फिर ये उपवास की प्रक्रिया खत्म करना भी उतना ही जरूरी है, तो इसको वापस हम रिवर्स ऑर्डर में खत्म करते हैं कि पहले हम आप उनको थिक जूसेस देते हैं, फिर उनको कच्चा खाना खिलाते हैं, फिर उनको पका हुआ खाना उबला हुआ खाना, फिर ऐसे धीरे धीरे करके शरीर को नॉर्मल डाइट के ऊपर लेकर आते हैं, सात्विक डाइट के ऊपर लेकर आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उपवास को शुरू कैसे करना है और खत्म कैसे करना है। हर रोगी के लिए, हर बीमारी के लिए एक अलग विधि होती है उपवास करने की। डायबिटीज के लिए एक अलग विधि है, अर्थराइटिस के लिए एक अलग विधि है। अगर विधि से उपवास करते हैं तो ही उसका लाभ मिलता है, वरना वही होता है कि उपवास का उपहास होता है। और जी आचार्य जी, मतलब इसमें आगे अब
जो मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में उपवास को कैसे शुरू करना और कैसे खत्म करना है। इसमें खत्म करने के ऊपर एक बहुत अच्छा वर्णन है कि जैसे ही हम पंचकर्म करते हैं तो उसके बाद में एक संसर्जन कर्म होते हैं, कि जैसे आपने जितने दिन पंचकर्म किया है तो उसके बाद में संचरण कर्म, कि जो आप नॉर्मल डे रूटीन में जो करने वाले हो उसको कैसे आप एडॉप्ट करना है, उसके लिए अच्छा सा वर्णन है, संसर्जन कर्म बोलते हैं उसको। कि जैसे आपने थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने 7 दिन बिल्कुल फास्टिंग पे रहे हो, तो पहले चावल का पानी लेना है बॉईल किया हुआ, फिर उसके बाद दाल का जो पानी है वो लेना है, उसके बाद में दोनों का चावल और दाल का पानी लेना है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा छोंक लगा के लेना है। ऐसा वर्णन है कि उसको धीरे धीरे शरीर एडॉप्ट कर ले। वो जो चीजें आपने छोड़ी हैं, जो अग्नि आपकी शरीर में हुई है, कि अगर दो आपकी ऑटोफेजी में चली गई है बॉडी, तो उसको धीरे धीरे जो खान पीन और उनके अनुसार है, उसको अग्नि को बढ़ाना है। कि जो अग्नि बढ़ी हुई है, जो आपकी पूरी आंतें साफ हो गई है, तो ऐसे नहीं कि पूरा जो आप गरिष्ठ भोजन या फिर एज फ्राई है वो सारी चीजें अगर तुरंत खा लोगे तो आपके शरीर को वो सूट नहीं होंगे। या तो आपको होगा पेट में दर्द होगा, वोमिटिंग होगी, ये सारे सिम्टम आ जाएंगे अगर आप जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उस हिसाब से अगर सेवन नहीं करते हैं। जी। तो इसका मतलब यह है कि 9 दिन के उपवास के बाद में जो हमने उपवास में लिया है, जैसे हमने कम खाया है, तो धीरे धीरे फिर हम प्रारंभ करें। तो इसमें फिर इसमें मतलब उबला हुआ और जूसेस, कच्चा आहार, हल्का आहार, तली हुई और गरिष्ठ चीजें कम खाएं। धीरे धीरे उसको उसको आहार में लाएं। और मिर्च मसाला कम खाएं, मसाले आदि कम खाएं, ताकि शरीर हमें उपयोग में, शरीर की एक अपनी स्थिति को नॉर्मल लाने के लिए उपयोग में आए। इसमें मोहित जी और आप दोनों से ही पूछना चाहूंगा, जैसे पतंजलि के हमारे बहुत सारे आहार के प्रोडक्ट है, जैसे कि मल्टीग्रेन दलिया है, तो ये कितना इसमें लाभ दे सकता है कि उपवास के बाद में हम जब शुरू करें तो दलिया को हम कैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। क्योंकि दलिया में 9 अनाज से हमारा मल्टीग्रेन दलिया बना होता है, उसमें जौ है, बाजरा है, तिल है आपके, फिर दालें हैं, फिर आपका अजवाइन है। तो ऐसे जो 9 अनाजों से मिलकर जो दलिया बनता है, तो वो उसको और कैसे खाएं या धीरे धीरे उसको कैसे लाइए, और भी कुछ आप बता सकते हैं दोनों, आदरणीय डॉक्टर मोहित जी और डॉक्टर रामू सैनी जी। जी, जैसे जैसे कि हम उपवास करते हैं तो उपवास में हम मोस्टली अगर मेडिकल टर्म में देखें तो तीन चीजें होती है हमारे आहार के अंदर, जो मेजोरिटी रहती है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट और एक होता है प्रोटीन। तो जब उपवास हम कर रहे हैं उस समय पे हमारी बॉडी के लिए या तो हम फलाहार कर रहे हैं या फिर वेजिटेबल जूस के ऊपर उपवास कर रहे हैं, तो उस समय हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं मिलता है। इसीलिए जब हम उपवास को तोड़ते हैं या उपवास को खत्म करते हैं तो धीरे धीरे हमको नॉर्मल डाइट पे आना जरूरी है। हमको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। और प्रोटीन कैसा, जो सात्विक तरीके से मिला हो। ऐसा नहीं कि उपवास किया 9 दिन बढ़िया और 10वें 11वें 12वें दिन जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन कर रहे हो मांसाहार खा रहे हैं या बाहर पिज्जा बर्गर खा रहे, वो मतलब कि पूरी तरीके से आपके उपवास के जो फायदे सबको खत्म कर देगा। तो हम नॉर्मली सात्विक तरीके से तोड़े तो उसके लिए जो पतंजलि का पौष्टिक आहार दलिया रहता है वो बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसमें अलग अलग अनाज रहते हैं, उसमें प्रोटीन वाली दालें होती है, दलिया काफी इफेक्टिव भी रहता है। और इसके साथ साथ में धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे आए, दाल वगैरह का सेवन चालू करें, नॉर्मल रोटी सब्जी खाएं, उसको ज्यादा पकाकर ज्यादा मिर्च मसाला तेल इसको अवॉइड करें। सात्विक तरीके से घर में आहार बनाकर आप खा सकते हैं। जी। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप कुछ और अंत में जोड़ेंगे इसमें? जी अध्यक्ष जी, जैसे अभी बता रहे थे कि अभी छोड़ना कैसे है और उसको कैसे कैसे अपनाना है, पतंजलि में ये सारी चीजें क्या क्या आती हैं। जैसे पतंजलि में बहुत सारी चीजें आती हैं, अलग अलग तरह के आटे आते हैं, मल्टीग्रेन के आते हैं, चौलाई का है, रागी का है आटा। ये सारी चीजें स्वामी जी ने बनाई हैं। उनका जो जो शहर में रहते हैं, जो बना नहीं पाते, तो पतंजलि के प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। आपको बने बनाए पतंजलि में मिलते हैं सारी चीज, तो उनको बहुत अच्छे से सुविधा से उपलब्ध हो जाते हैं, तो उनका आप सेवन करोगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा वो सारी चीज। जी। ये पतंजलि को बनाने के पीछे का उद्देश्य यही था, लोगों को शुद्ध आहार मिले, उपयुक्त आहार मिले और उचित मूल्य पर मिले, जिससे लोगों का सभी का फायदा हो। आज जो हम देख रहे हैं, जिसमें कहीं कुछ मूत्र मिलाया जा रहा है, कहीं कुछ मल मिलाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें आप देख ही रहे हो। मतलब मंदिर के, जो हमारा आस्था का केंद्र बालाजी का मंदिर है,
उसके प्रसाद में मिलाया जा रहा है, तो बाकी चीजों की तो क्या बात कहें। तो इसलिए मतलब हमने चर्चा की समस्या के ऊपर, एक जो उपवास को कैसे करना, उपवास है क्या इसको देखा, ऋतु के अनुसार कैसे करना उसके ऊपर चर्चा की। और सबसे बड़ी विशेष बात, आज आप दोनों ने विशेष समय निकाला। आदरणीय मोहित जी प्राकृतिक चिकित्सा के तज्ञ है, एक्सपर्ट डॉक्टर है। आदरणीय रामू सैनी जी, ये भी आयुर्वेद के और दोनों योग की समझ रखते हैं और इनका अच्छा खासा अनुभव है, इनने हजारों पेशेंट को ठीक किया है। यदि आपको भी यह वीडियो देखकर इनसे मिलने का और इनसे ठीक होने की इच्छा होती है, तो आपके आजू बाजू में कोई भी पेशेंट आपको ऐसा यदि दिखाई देता है, तो इन दोनों तज्ञ वैद्यों को मिलने के लिए पतंजलि का जो आत्मबोध वेलनेस सेंटर है सिंहगढ़ के पास में, पुणे में, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे यह बात अच्छी लगी कि आप लोगों ने वो बात बता दी जो सोशल मीडिया पर इधर उधर मतलब बहुत सारी चीजें लोग बता देते, ऐसा खाना, ये खाना, वो खाना। उससे बढ़िया शास्त्रोक्त, शरीर के अनुसार, विधि के अनुसार और अपनी ऋषि सनातन परंपरा के अनुसार क्या आहार होना चाहिए, उपवास क्या होना चाहिए, फिर उसको समाप्त भी कैसे करना चाहिए। यह अच्छा एक बात निकल कर आई, हम उपवास का उपहास ना करें, उपवास की हमने वैज्ञानिक पद्धत आज आप दोनों से जानी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी दर्शकों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ऐसे ही हम पुनः मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ में। और आप सभी से कह रहा हूं, हाँ आपने वीडियो देखा ना, पूरा देखा ना, कई बार देखा ना, तो आपने जैसे देखा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। साथ में अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी चीजों को फैलाने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते। आपसे विशेष अनुरोध है, यह हमारी सनातन पुरातन परंपरा यह बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन इसको हमने एक परंपरा के तौर पर देखा, हमने इसके कभी विज्ञान को नहीं शोधा, नहीं ढूंढा। और आदरणीय मोहित जी ने एक बात बहुत बड़ी कही कि बाहर से जो आती है ठप्पा लगा के जो चीजें आते हैं हम उसको मान लेते, अपने अपनी चीजों को हम नहीं मानते। एक टॉपिक के ऊपर, उन उपवास के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, उनको नोबेल मिला, हमें उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इतना कि इनको तो हजारों नोबेल दे तो भी कम है। आइए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकालकर वीडियो देखा। हम सभी का भला हो, हम स्वस्थ रहे, जागरूक रहे। और सनातन मतलब कहने के लिए तो हम सनातनी हैं, कहने के लिए तो हम तो शाकाहारी हैं, लेकिन हमारे आहार में जो मिलाया जा रहा, सच में हम क्या शाकाहारी हैं, सच में क्या हम उपवास कर रहे हैं, कहीं हम सनातन का अपना और यह जो हम अपने आपको ब्रह्म कहते हैं, हम जान में जी रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। ब्रह्म की उपासना करते समय हम ब्रह्म में ना रहे, उपवास करते समय ना ही उपवास का हम उपहास करें। आइए, इसी आशा और विश्वास के साथ में यह नवरात्रि आपके लिए मंगलमय होगी और आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी, साथ ही आपके आरोग्य वर्धक होगी और आपका कल्याण हो। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमन।